हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को भी शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसकी हेल्प से आप लोग 20 से 30 सेकंड के अंदर बड़े से बड़े क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों आप लोग सभी वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए ताकि कोई भी ट्रिक आप लोगों से मिस ना हो जाए। ठीक है, और फ्रेंड्स आप लोग सभी कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, तो पहले हम लोग दोस्तों एसआई के बारे में जान लेते हैं। एसआई क्या होता है? एसआई में हम लोग को कोई पी दिया रहता था, ठीक है, प्रिंसिपल दिया रहता था और उसमें हम लोग को जो इंटरेस्ट है वो मिलता था। ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हम लोग को जो पी दिया हुआ है इसमें हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा ही, लेकिन उसके बाद जो हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों उसमें भी हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, जो हम लोग को इंटरेस्ट मिला उसमें भी हम लोग को फिर से इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हम लोग का पी क्या है, कोई 1000 रुपीज़ है। ठीक है, तो और टाइम क्या है, 2 ईयर्स है और रेट जो है वो 10% है। ठीक है, तो इससे हम लोग का जो निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हम लोग का 200 रुपीज़ हम लोग का ऐसा ही निकल के आ गया। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, 200 आए तो ये हम लोग का दोस्तों 200 हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे देखिए अब सीआई में ये हम लोग का ये हो गया हम लोग का एसआई। और दोस्तों एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एसआई और सीआई में एक चीज़ कॉमन है, दोनों में जो 1 साल का जो इंटरेस्ट होता है, 1 ईयर का 1 साल का जो हम लोग का इंटरेस्ट होता है वो दोनों में सेम होता है। ठीक है, जैसे कि अगर एसआई है उसका अगर आप लोग को पी दे दिया रहेगा और टाइम 1 साल और रेट दे दिया रहेगा 10%, और सीआई है उसमें भी अगर पी दे दिया रहेगा, टाइम दे दिया रहेगा और रेट दे दिया रहेगा 10%, तो दोनों में आप लोग का जो सीआई और एसआई है वो सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 साल के लिए दोनों का सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग का क्या है, पहले हम लोग यहाँ पे पी हम लोग सीआई निकाल रहे हैं तो पी क्या है हम लोग का 1000 है, तो एसआई क्या निकला हम लोग का 200। तो अब दोस्तों क्या होगा सीआई में कि यहाँ पे तो 2 साल वाला कंडीशन है, तो यहाँ पे जो हम लोग को 200 मिला है दोस्तों उसमें भी हम लोग को कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, पहले तो हम लोग को पी में कुछ इंटरेस्ट मिल रहा था एसआई में, लेकिन सीआई में क्या होगा, पी में तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट एसआई मिल रहा है उसमें भी हम लोग को कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, जैसे कि हम लोग का रेट कितना था 10%, तो जो एसआई निकला हम लोग का 200, तो इसका भी 10% क्या हो जाएगा, 1 0 हटा देने से 20, तो हम लोग का टोटल कितना हो जाएगा, इधर 200 का इंटरेस्ट मिला, इधर 20 का, तो टोटल हम लोग को इंटरेस्ट कितना मिला, 220 रुपये का। ठीक है, 220 रुपीज़ का हम लोग को इंटरेस्ट मिला, जबकि हम लोग का सीआई वाला कंडीशन था, और जब एसआई वाला कंडीशन रहेगा तो सिर्फ 200 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे दोस्तों, वही कि एसआई में भी आप लोग को इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं, और मैंने बोला था दोस्तों आप लोग को ट्रिक समझाऊंगा, तो ट्रिक के थ्रू भी इसको समझ के देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बोल रहा है जो पी है आपका 1000 है। ठीक है, और जो रेट है वो 10% है और जो टाइम है वो 2 ईयर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो ट्रिक दोस्तों मैंने आपको बोला था वो बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें आप लोग को क्या करना होगा, इसमें जो आप लोग का रेट दिया है, ठीक है, रेट दिया है और जो टाइम दिया है, तो इसमें हम लोग क्या करते थे, एसआई के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो हम लोग का एसआई परसेंट निकल के आ जाता था और पी का हम लोग वो परसेंट निकाल देते तो आंसर हो जाता था। ठीक है, लेकिन आप लोग को दोस्तों सीआई में दूसरा कुछ करना होगा। ठीक है, सीआई में क्या करना होगा, पहले आप लोग को जो रेट दिया उसको आप लोग फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, ये ट्रिक दोस्तों आप लोग एक बार सीख जाइए तो आप लोग सभी टाइप के जो भी टेढ़े मेढ़े भी क्वेश्चंस आते हैं ना उसको भी आप लोग इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में 1/10। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को आप लोग लिख लिए, यहाँ पे निकाल दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पी और यहाँ पे लिख देंगे ए। तो पी क्या हो गया आप लोग का प्रिंसिपल और ये हो गया ए आप लोग का अमाउंट। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो फ्रैक्शन है दोस्तों, ये जो फ्रैक्शन इस पर आप लोग बस ध्यान दीजिए। फ्रैक्शन क्या है 1/10, तो जो आप लोग का नीचे वाला जो वैल्यू है टोटल वो आप लोग का प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, और जो 1 है वो क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, क्योंकि 10% था, 10% का ही रेट था इंटरेस्ट का, तो ये क्या आप लोग का 1 इंटरेस्ट है। तो अमाउंट क्या हो जाता है दोस्तों, पी प्लस इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 1 11। ठीक है, तो ये वाला चीज़ आप लोग बस ध्यान दीजिए कि आप लोग का जो नीचे का जो भी नंबर रहा है, जैसे मान लीजिए कि 5% रहता है। ठीक है,
तो 1/20 हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाता आप लोग का 20 और यहाँ हो जाता 21। ठीक है, बस ये वाला चीज़ आप लोग याद रखिए एक बार कि जो भी हम लोग का दिया रहेगा परसेंट में उसको हम लोग फ्रैक्शन मिला के ऐड करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को 2 ईयर, ये आप लोग का 1 ईयर का है। ठीक है, ये आप लोग का 1 ईयर का है, तो 2 ईयर के लिए भी सेम कर देंगे। बस एक बार आप लोग निकाल लीजिए, ये भी यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ भी 11 हो जाएगा। बस उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप लोग का ट्रिक है दोस्तों, आप लोग तुरंत ईजिली इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 121। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, आप लोग का पी कितना आ रहा है 100 आ रहा है और अमाउंट कितना आ रहा है 121। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा था कि सी आई निकालने के लिए। ठीक है, हम लोग को सी आई निकालने के लिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इंटरेस्ट कितना बढ़ा हम लोग का 21 ही बढ़ा ना। यहाँ हम लोग का पी कितना था, प्रिंसिपल था 100 और अमाउंट था वो कितना हो गया 121। तो हम लोग को इंटरेस्ट कितना मिला 21, यानी कि जो 21 मिला दोस्तों ये हम लोग का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, ये हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका ये 21% है, 21% है, तो हम लोग इसका जो प्रिंसिपल है उसका 21% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 210। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग का सी आई कितना निकल के आ जाएगा 210। आप लोग फिर से समझिए दोस्तों, नया ट्रिक है तो आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। एक बार आप लोग बस इसको समझ लीजिए। आप लोग को कितना दिया हुआ पी 1000, रेट दिया हुआ 10% और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आप लोग को अभी टाइम को नहीं देखना है। ठीक है, आप लोग को बस रेट देखना है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है और यहाँ पे लिख देना है पी और यहाँ पे लिख देना है ए। तो वहाँ पे आपको 10 लिख देना है। ये जो नीचे आपका आएगा, जो आपका डी न्यूमरेटर में आएगा नंबर, वो आप लोग यहाँ लिख देंगे नीचे पी के जगह, और ए के जगह पे उसको 1 ऐड करके, क्योंकि अमाउंट क्या होता है दोस्तों पी प्लस आई होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया। ठीक है 11। अब आप लोग का यहाँ 2 ईयर के लिए था, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, तो यहाँ लिख दिया 10 11 और 2 साल दूसरा साल के लिए यहाँ 10 11। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 21 और 21 का 21% हम लोग निकाल देंगे पी का। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को ईजिली निकल जाएगा। तो ये दोस्तों आप लोग ट्रिक के थ्रू इसको सॉल्व कीजिएगा। तो आप लोग ये तो आप लोग का इजी क्वेश्चन था। जब मैं आगे आप लोग को हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा तो आप लोग देखिएगा ये वाला जो ट्रिक है आप लोग को कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज जो है प्रति 6 माह यानी कि 6 मंथ में एक बार देना होगा। तो यहाँ देखिए आप लोग दोस्तों, आप लोग पहले प्रैक्टिकल इसको सोचने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आप लोग को पी कितना दिया हुआ है 16,000 रुपये। ठीक है, और रेट कितना दिया हुआ है 10%। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को जब 6 माही दिया रहता है तो हम लोग 10% को 5% कर देते हैं। लेकिन ऐसा किस लिए करते हैं आप लोग को पता है? देखिए हम लोग को 6 माही का मतलब क्या हो गया 6 मंथ, और यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 वर्ष के लिए देना है। तो अगर हम लोग 6 माही करके यानी कि 6 महीने में एक बार देंगे तो दूसरे महीने भी दूसरा बार भी देना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल में कितना होता है टोटल 12 मंथ होते हैं। या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप लोग को 1 वर्ष। तो यहाँ दोस्तों अगर हम लोग 6 माह पे देंगे 6 मंथ पे तो हम लोग को 2 बार देना पड़ेगा, 2 बार देना पड़ेगा, क्योंकि 12 महीने का 1 साल होता है। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को बोल रहा था कि यहाँ की 10%, तो हम लोग इसको 5 कर देते। क्यों कर देते? क्योंकि दोस्तों हम लोग को 10% ही देना है। अब हम लोग उसको 1 साल में दे या 6 महीने में दे या 3 महीने में दे, तो हम लोग को अगर 6 महीने में देना है तो हम लोग क्या करते हैं 5 और 5 करके दे देते हैं, तो अभी तो हम लोग का 10% हो गया। इसी तरह दोस्तों अगर आप लोग तिमाही बोलता है, ठीक है, तो तिमाही अगर बोल देता तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग को 3 महीने पर देना है, यानी कि 1 साल में 4 बार देना होगा। पहले 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, तो 4 बार देना होगा। तो हम लोग को जो 10% है वही देना है हम लोग को 4 बार। तो हम लोग कैसे देंगे उसको, पहले 2.5% देंगे, फिर 2.5% देंगे, फिर 1 बार देंगे, फिर 1 बार, तो टोटल कितना हो जाएगा 4%। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग जो भी यहाँ पे दिया रहता है उस हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को पता चल गया होगा कि हम लोग 2 से डिवाइड क्यों करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा हम लोग का R बराबर 5%। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप लोग को 1 साल में देना है लेकिन प्रति 6 माह ही देना है, यानी कि 6 माह में 1 बार देना है, तो 2 बार दे देंगे तो 10% हो जाएगा। और बोल रहा है कि 6 माह ही देना है, यानी कि हम लोग का टाइम कितना निकल के आ जाएगा, अब 2 निकल के आए, क्योंकि हम लोग को 1 साल देना है तो पहले हम लोग 6 माह पे देंगे, फिर 6 माह पे देंगे, तो हम लोग का टाइम निकल के आ गया 2। तो इस तरह इसको हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग को बोला था कि इसको हम लोग पहले परसेंटेज को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में ला देंगे। 5/100 ये क्या हो गया 1/20। ठीक है, अब हो गया हम लोग का काम। यहाँ लिख देंगे P, यहाँ लिख देंगे A,
तो ये क्या हम लोग पी कितना मैंने बोला था, यहाँ 20 लिख देंगे और यहाँ पे कितना लिख देंगे 21। फिर ये क्या आप लोग का फर्स्ट ईयर के लिए है और ये हो जाएगा आपका सेकेंड ईयर के लिए। तो यहाँ भी बस वही लिख देना है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 400 और यहाँ कितना हो जाएगा 441। तो यहाँ दोस्तों आप लोग का प्रिंसिपल निकल के कितना आ गया 400 और यहाँ आप लोग का अमाउंट निकल के आ गया 441। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग का क्वेश्चन में बोल रहा था कि 16,000 रुपया प्रिंसिपल जो है वो 16,000 रुपया है। तो ये इसका कितना पार्ट है, देखिए सॉरी यहाँ आप लोग का 16,000 रुपया बोल रहा था प्रिंसिपल है, तो ये भी तो हम लोग का प्रिंसिपल ही निकला 400। तो ये देखिए इसका कितना गुना है 40 गुना है, ठीक है। अगर हम लोग 400 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1600 आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग का तो निकला प्रिंसिपल 400 लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 16,000 है, ठीक है। ये तो 16,000 दिया हुआ है और हम लोग का निकला 400। तो हम लोग अगर इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000 आ जाएगा। तो उसी तरह अगर हम लोग इसको 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 76 इतना, ठीक है 17,640, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये निकल के आ गया। तो ये हम लोग का क्या निकल के आ गया है अमाउंट और ये हम लोग का क्या था प्रिंसिपल। तो बस दोस्तों आप लोग को रिलेट करना है, ठीक है, रिलेट करना है कि आप लोग का तो 400 आया था, यहाँ पे आप लोग का 1600 दिया हुआ है, तो ये किस तरह से रिलेटेड है। 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों तो आ जाएगा। तो उसी तरह हम लोग अगर इधर 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17,640। तो ये हम लोग का क्या आ गया अमाउंट और ये हम लोग का क्या था प्रिंसिपल। तो दोस्तों हम लोग का इंटरेस्ट कितना निकला, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 1,640 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। ये वाला आप लोग का प्रोसेस, ये वाला आप लोग का ट्रिक वाला प्रोसेस है दोस्तों। आप लोग तो वो वाला प्रोसेस जानते होंगे कि a बराबर p इंटू 1। तो इसमें दोस्तों आप लोग को मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाता है। जो हम लोग का पावर में 3 दिया रहता है, 2 दिया रहता है या 4 दिया रहता है, तो आप लोग को मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम दिया जाता है, लग जाता है। इसीलिए मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आप लोग का 2 दिया हुआ था ईयर, ठीक है, मतलब कि 1 दिया हुआ था लेकिन 6 माही के थ्रू किए तो 2 निकल के आ गया। जब भी आपको अगर फ्रैक्शन में आ जाता है तो अब उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि आप लोग का पी कितना दिया हुआ है 6,000, ठीक है, और रेट दिया हुआ है 10% और टाइम दिया हुआ है 1.5 ईयर्स, ठीक है। और तो जो वार्षिक रूप से दिया है यानी कि इसमें 1 साल में 1 बार देना है, तो इसमें हम लोग का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे पहले P इज इक्वल टू 6,000, ठीक है। अब रेट क्या निकल के आ गया हम लोग को 10% ही रखें क्योंकि यहाँ पे आप लोग को वार्षिक बोल रहा है, ठीक है। अगर अर्धवार्षिक रूप से बोलता तब हम लोग यहाँ पे 5% करते। अब दोस्तों यहाँ पे टाइम क्या बोल रहा है आप लोग को, इतना बोल रहा है। ये भी तो आप लोग का 1.5 साल ही है, ठीक है। 1:2 अगर 1/2 लिखे थे ये भी तो 1.5 साल ही है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसको P/1/r और ये वाला जो फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लोग सोचिए अब एन में हम लोग को क्या लिखना होगा 1:1/2। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा दोस्तों, इसीलिए मैंने आप लोग को ट्रिक सॉल्व करवाया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग को पहले क्या करना है, अब फ्रैक्शन दिया होता तो कितना निकलेगा इसका 1/10। जो हम लोग का रेट का फ्रैक्शन कितना निकलेगा 1/10। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख देंगे P, यहाँ लिख देंगे A और यहाँ लिख देंगे 10 और यहाँ लिख देंगे 11। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ आप लोग कि यहाँ पे क्या आप लोग का पहला साल के लिए तो आप लोग दे दिए, यहाँ पे आप लोग पहला साल के लिए 10 का 11 दे दिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि आप लोग को 1.5 साल यानी कि अब यहाँ पे 6 महीना के लिए ही देना है। तो अब तो यहाँ हम लोग फिर 10 और 11 तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये दूसरा साल का कंडीशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 6 महीना के लिए, तो 6 महीना के लिए है तो क्या करेंगे 1/2 से इस 1/10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कैसे क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, देखिए अगर हम लोग का मान लीजिए कि 1 साल के लिए दिया रहता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे 1 से मल्टीप्लाई करते थे 1/10 को, ठीक है। तो ये हम लोग का आता था 1/10, ठीक है। तो दोस्तों जब हम लोग को 1 दिया रहेगा 1 साल तो हम लोग 1/10 से करेंगे। अगर हम लोग को आधा साल दिया रहेगा तो क्या करेंगे 1/2 से। अगर हम लोग को 4th महीने वाला दिया रहेगा तो 1/3 कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग तुरंत सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या बोल रहा है कि 6 महीने वाला कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग 6 महीने के लिए 1/2 लिख देंगे, क्योंकि 1 साल के लिए दोस्तों अगर पूरा 1 होता है तो 6 महीने के लिए तो आधा ही होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग 1/2 लिख देंगे। अब यहाँ पे 1/10 तो ये कितना हो जाएगा 1/20। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे 20 और यहाँ लिख देंगे 21। ये हो गया आप लोग का सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर बोल सकते हैं दोस्तों 6 मंथ वाला ही है, लेकिन हम लोग सेकेंड ईयर बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग ने यहाँ सॉल्व कर लिया। तो अब ये क्या हो जाएगा 200। तो अब ये यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3
1, ठीक है। तो 231 आ गया दोस्तों। तो मैंने आपको क्या बोला था, ये आप लोग का प्रिंसिपल है, ये आप लोग का अमाउंट है, ठीक है। यानी कि हम लोग का इंटरेस्ट कितना निकला है, 31 निकला है, 31%, यही आप लोग का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों आप लोग को बोल रहा था कि प्रिंसिपल कितना है, 6000 है, लेकिन हम लोग का निकला कितना, 200, यानी कि उसका मल्टीप्लाई 30। तो इसी तरह हम लोग यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 31 को मल्टीप्लाई 30, तो हम लोग का कितना आंसर आ जाएगा, 930, ठीक है। तो यही आप लोग का ट्रिक है दोस्तों, आप लोग तुरंत इससे सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग जो वो फार्मूला लगाइएगा तो देखिए अभी तक आप लोग उससे करते तो सॉल्व ही नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग बस इस प्रोसेस को समझ जाइए कि हम लोग पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और उसके बाद 1 जो भी ऊपर में आएगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि आप लोग का अगर 2/5 आ जाता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 5 लिखते, जो भी यहाँ पे अगर हम लोग का p है और यहाँ पे ये है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 7 लिख देते। तो ये वाला चीज़ आप लोग याद रखिए। मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगा तो और अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। और आप लोग के पास भी जो मैथ की बुक है दोस्तों, उससे भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और कहीं अगर आप लोग को दिक्कत है, कोई डाउट है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग को ज़रूर से उसका आंसर बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः इतना और इतना है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बोल दिया था दोस्तों, मैं सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। तो इस वीडियो में आप लोग को सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि आप लोग को जो प्रिंसिपल है जो मूलधन है वो आप लोग को नहीं दिया, वही पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है, 2 ईयर के लिए मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 2 ईयर के लिए मिश्रधन दिया हुआ है 9680, ठीक है। और 3 ईयर के लिए कितना दिया हुआ है, 10648। अच्छा दोस्तों आप लोग को एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे देखिए ये 2 ईयर है, ठीक है, और ये 3 ईयर है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ अमाउंट जो भी अमाउंट है वो उसमें डिफरेंसेस आया। तो वो कैसे आता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को 1 साल का डिफरेंस आया, ठीक है। तो ये वाला जो अमाउंट है इसका ही कुछ परसेंट जो है इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। तभी हम लोग का 1 साल में ये वाला कंडीशन आ गया। अगर ऐड नहीं होता तो क्या रहता, 3 साल बाद भी 9680 ही रहता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 1 साल बढ़ा तो इस अमाउंट का ही कुछ परसेंट जो है वो इसमें ऐड हो जाता है। क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आप लोग को मैंने बताया दोस्तों कि जैसे कोई 1000 रुपीज़ है, 10% के इंक्रीमेंट के बाद कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। तो अब क्या होगा दोस्तों, जब तीसरा साल आएगा ना तो इसका जो 10% है वो ऐड होता है, ठीक है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 110, तो ये कितना हो जाएगा, 1210। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला साल के लिए हम लोग इसको लेंगे प्रिंसिपल, दूसरा साल के हम लोग का प्रिंसिपल चेंज होकर ये हो जाता है, ठीक है। तो वही मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताने का कोशिश कर रहा था कि जो ऊपर में जो ये वाला नंबर दिया हुआ है तो ये आप लोग का क्या है, इसके लिए हम लोग का ये वाला जो इसमें ऐड हुआ है इंटरेस्ट वो इसी का इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन दोनों का बीच का पहले हम लोग डिफरेंस देखते हैं कितना है, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया 1 - 9680। तो यहाँ हम लोग को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 968। यानी कि दोस्तों हम लोग को इसमें से इसमें कितना इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 968 का। यानी कि ये जो 968 है इसी का कुछ परसेंट होगा जो इसमें इंटरेस्ट के रूप में ऐड हो गया 1 साल में। 1 साल में यही वाला रुपया जो है, यही वाला जो प्राइस है वो इसमें ऐड हो गया है, इसमें ऐड हो गया। तो ये देखिए दोस्तों 968 जो है वो 9680 का कितना परसेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसको अगर हम लोग 0 को हटाएंगे तो ये कितना आ जाता है, 10% आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग का रेट क्या निकल के आ गया, 10% निकल के आ गया, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों हम लोग क्या किए, पहले हम लोग को जो ये वाला मिश्रधन यानी कि अमाउंट दिया हुआ था और ये वाला अमाउंट दिया, तो इन दोनों का बीच का गैप कितना आ रहा था, 968 रुपीज़। और मैंने दोस्तों आप लोग को बोला था कि जो इन दोनों का बीच का जो भी गैप आएगा वो इसी का कुछ परसेंट होता है, वही हम लोग का रेट परसेंट होता है, उसी से हम लोग का बढ़ते रहता है जो भी प्राइस बढ़ता है। तो हम लोग का यहाँ रेट कितना निकल के आ गया, 10%, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि रेट परसेंट तो निकाल दिए, अब उसके साथ साथ हम लोग को मूलधन भी निकालना है, ठीक है। यानी कि हम लोग को प्रिंसिपल भी निकालना है। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए हम लोग का पहले हम लोग 10% तो निकाल दिए। तो मैंने आप लोग को क्या बोला था दोस्तों, 10% निकाले हैं तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करें तो 1/10 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा P, यहाँ हो जाएगा A, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। तो यहाँ पे क्या है, दो साल से कंडीशन है, हम लोग इसी से सॉल्व करेंगे दोस्तों। 3 साल वाला को भी लेके सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना होगा, इसलिए हम लोग 2 साल वाला को कंडीशन लेते हैं। तो यहाँ भी 10 हो जाएगा 2 साल के लिए, ये हो गया पहला साल के लिए, ये हो गया दूसरा साल के लिए। तो ये कितना हो गया 100
और ये कितना हो गया 121। तो देखिए दोस्तों हम लोग का 2 साल के बाद 2 साल के बाद कितना हम लोग का आया, जो अमाउंट है वो 121। क्वेश्चन में कितना बोल रहा था 968, रिलेटेड कैसे है 968 जो है वो 128 से रिलेटेड कैसे है, तो इसको अगर हम लोग 121 को 80 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 9680, ठीक है 9680। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर इधर हम लोग मल्टीप्लाई किए तो इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 8000 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। पहले हम लोगों ने क्या किया, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, उसके बाद जो आया हम लोग का जो भी प्राइस आया वो देख लिए कि इसका कितना परसेंट है, तो वो हम लोग का रेट हो जाएगा। और उसके बाद इसको हम लोग नॉर्मल जो इस ट्रिक बताया था दोस्तों मैंने आप लोग को, इससे हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये आ गया 121। और इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम लोग को देखना पड़ता है, ठीक है दोस्तों, ये हम लोग को रिलेशन को देखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 80 टाइम्स है तो इधर भी 80 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का 8000, यानी कि ऑप्शन है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है कि 1000 के धनराशि पर 5% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो यहाँ दोस्तों आप लोग को डिफरेंस पूछ दिया, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग नॉर्मल जो आप लोग स्कूल के जो मेथड है उसको सॉल्व करें तो क्या करना होगा, पहले हम लोग को 2 साल के लिए पहले SI निकालना होगा, फिर CI निकालना होगा, उसके बाद दोनों को देखना होगा कितना, दोनों का गैप को फिर माइनस करना होगा। तो मैंने दोस्तों आप लोग को बोला था कि ट्रिक दिखाऊंगा, तो देखिए इसमें कैसा ट्रिक है हम लोग का, सिंपल सा ट्रिक है कि डिफरेंस बराबर P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर। बस ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए। मैंने आप लोग को बोला था दोस्तों कि आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, आप लोग को जो ट्रिक बताऊंगा आप लोग लिखते रहिएगा, ये वाला ट्रिक आप लोग बस याद रखिए। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, P हम लोग का कितना है 1000, R कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और यहाँ 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10000। तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और ये 25/10 कितना होता है 2.5। बस आप लोग को एक चीज़ ये वाला याद रखना है, डिफरेंस निकालने का टाइम, तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का B नंबर, ठीक है। अभी आप लोग दोस्तों फार्मूला के थ्रू जाते तो कितना टाइम लगता है बोलिए, इसीलिए मैंने आप लोग को दोस्तों ट्रिक के थ्रू बता रहा हूँ। अगर आप लोग इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, अगर आप लोग को एग्जाम में आएगा तो आप लोग तुरंत D = P इंटू R बाई 100 का होल स्क्वायर करके सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो इसमें बोल रहा है दोस्तों कि किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें आप लोग को जो डिफरेंस है वो दे दिया है, तो हम लोग का सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिफरेंस दे दिया है तो भी। तो यहाँ से ये क्या हो गया, अब हम लोग का डिफरेंस कितना दिया हुआ 180, तो यहाँ लिख देंगे 180, ठीक है। P हम लोग को पता नहीं है तो P के लिए P छोड़ देंगे, और रेट कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का कितना होता है दोस्तों, होल स्क्वायर करेंगे तो 144, और यहाँ हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो अब दोस्तों इसको हम लोग काटेंगे तो ये 36 के कटेगा कितना बार में, 4 बार में, और ये कटेगा 5 टाइम्स में, ठीक है। ये कटेगा यहाँ से 25 100 बार में, ठीक है। तो P हम लोग का कितना आ गया 12,500, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो बस आप लोग को दोस्तों डिफरेंस वाला ये फार्मूला लिख लीजिए कहीं, कि जब भी हम लोग को डिफरेंस पूछेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग का कितना था 2 साल के लिए था, ठीक है। तो आप लोग को तो मैक्सिमम चांस है कि 2 साल के लिए ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को सेफ्टी के लिए 3 साल के लिए भी बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग को एग्जाम में पूछा गया तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है दोस्तों 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर 620 रुपये है तो वह धनराशि क्या है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को 3 वर्ष के लिए दे दिया है, तो डिफरेंस का हम लोग का इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोग को बोला था, बोला जो था वो 2 ईयर्स के लिए था, अब 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, D बराबर, पहला कंडीशन तो वही रहेगा सेम टू सेम जो उसमें था, लेकिन 3 साल के लिए क्या जुड़ जाएगा 300 प्लस R बाई R है यहाँ, और ये 100। तो ये दोस्तों आप लोग का ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग इसमें, ये तो आप लोग का क्या था, इतना तक तो 2 साल के लिए था ही, आप लोग का तीसरा साल के लिए 300 प्लस R डिवाइडेड बाई 100, इसको आप लोग को ऐड करना है। तो आप देखिए दोस्तों इसको हम लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे। 3 साल के लिए तो पूछेगा दोस्तों डिफरेंस, तो आप लोग 10 मिनट लग जाएगा सॉल्व करते करते, इसको नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू जाइएगा, तो ठीक है। तो यहाँ आप लोग का D कितना दिया हुआ 620, P हम लोग को नहीं पता है, R कितना दिया हुआ 10, तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या कर देंगे 100 डिवाइडेड बाई 10,000, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 300 प्लस R, तो यहाँ कितना हो जाएगा 310, और डिवाइडेड बाई 100। बस ये वाला आप लोग का एक इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, फिर यहाँ से एक 0 से एक 0 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग को
31 से ये 2 बार में कटेगा, ठीक है, सॉरी 20 बार में। तो पी कितना आ गया हम लोग का 20, 1 0 और यहाँ पे 2 0, 1 0 और 2 0, तो ये कितना हो गया आप लोग का 20,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बस आप लोगों को दोस्तों ये 3 साल वाला के लिए था, 3 साल वाला के लिए ये वाला ट्रिक है, ये वाला, और 2 ईयर के लिए क्या था, बस इतना तक, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आप लोग याद रखिए कि अगर आप लोग 3 साल के लिए तो जनरली कम चांसेस है दोस्तों अगर पूछा जाएगा एग्जाम में, फिर भी अगर पूछा जाता है तो आप लोग इस ट्रिक के थ्रू तुरंत सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 10 से 15 सेकंड के अंदर बस आप लोग को जो भी क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया रहेगा उसको पुट करना है और तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये आप लोग का न्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि यदि कोई धन 2 वर्षों में अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है तो रेट क्या है, ठीक है, रेट क्या है। तो इसको देखिए दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कोई पी था, ठीक है, और ये आप लोग का ए हो गया, वही आप लोग को जो मैंने बताया था दोस्तों वही वाला फिर से यहाँ ट्रिक आ गया, ठीक है। तो यहाँ आप लोग का 1 हो गया, क्योंकि कोई भी चीज़ है तो 1 है, वो बोल रहा है कि अपने आप का 2.25 गुना हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये आप लोग का प्रिंसिपल था 2 साल के बाद ये इतना हो गया, यही आप लोग को बोल रहा है। तो बोल रहा है कि किस रेट से हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक के थ्रू, देखिए पहले आप लोग यहाँ पे पॉइंट में, तो इसको हम लोग पॉइंट को हटा देते हैं तो यहाँ 100 आ जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया आपका 225/100, तो हम लोग क्या करेंगे इसको पूरा होल नंबर में लाने के लिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये डिवाइडेड हो जाए, तो यहाँ भी यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या हो गया आप लोग का 100 और यहाँ कितना हो गया आप लोग का 225, यही हो गया, ये तो कट गया ना, तो यहाँ गया आपका 100, यहाँ हो गया आपका 225। तो अब देखिए हम लोग दोस्तों इसमें क्या करते हैं, जब भी आप लोग को 2 साल के लिए कंडीशन दिया जाएगा, ठीक है, 2 साल के लिए यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका जो भी हम लोग का प्रिंसिपल और अमाउंट है उसको रूट अंडर कर देंगे, ठीक है, रूट अंडर कर देंगे। अगर दोस्तों अगर यहाँ 3 साल के लिए दे दिया है तो क्या करते हैं हम लोग रूट अंडर करके 3 लिख देते, अगर 4 साल के लिए दे दिया था तो रूट अंडर करके 4 कर देते। तो इस तरह से इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इससे दोस्तों ये आप लोगों को ट्रिक है, अगर आप लोग इसको अगर नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू जाइएगा तो आप लोग पता नहीं कैसे सॉल्व कीजिएगा, होगा भी कि नहीं, ठीक है। तो ये आप लोग का ट्रिक है। तो इसमें हम लोग का यह क्या हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है। तो ये हम लोग का गैप कितना है, ये हम लोग का क्या आता है दोस्तों, जो गैप आता है वो क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। तो ये हम लोग का गैप आ गया इंटरेस्ट। तो हम लोग का दोस्तों पहले यहाँ पे तो देखिए कोई पी नहीं दिया और जिससे हम लोग इसको रिलेट करेंगे, तो हम लोग का पहले मान लेते हैं कि पी 10 था, वो 5 बढ़ गया और वो बढ़ के कितना हो गया 15। तो हम लोग का अब हम लोग का पूछ रहा है कि रेट, तो हम लोग का जो इंटरेस्ट आता है दोस्तों वही तो रेट होता है, वही तो रेट होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, पी कितना है 10 और हम लोग को परसेंट में निकालना है तो 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि 50%। तो बस आप लोग को दोस्तों इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा एग्जाम में, मैंने आप लोगों को सभी टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बोला था। तो यहाँ पे देखिए पहले 1 था, उसको 2.25 हो गया, तो उसको सॉल्व किया तो कितना हो गया 100 × 225। तो इसको अब हम लोग 2 साल के लिए बोल रहा है तो रूट अंडर कर देंगे, 3 साल के लिए बोलता तो क्यूबिक 3 कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें 3 साल के लिए बोलेगा तो उसको भी सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 50%। तो देखिए दोस्तों इसमें आप लोग का क्या बोल रहा है 3 साल के लिए, ठीक है, यदि 27 रुपये 3 वर्षों में 64 रुपया हो जाता है तो दर क्या ज्ञात होगा, ठीक है, दर क्या है। ये भी आप लोग का दोस्तों सीआई का ही क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं लिखा है इसका मतलब नहीं, ये आप लोग का भी सीआई का क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने आप लोग को क्या बोला था, पहले यहाँ ए लिखेंगे फिर पी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को होल नंबर में ही दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे। तो यहाँ दोस्तों आप लोग देखिए होल नंबर में ही लिखा हुआ है 27 और 64, तो यहाँ आप लोग कुछ नहीं करेंगे, बस 27 और 64 लिख देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग 3 साल के लिए, तो मैंने क्या बोला था क्यूबिक रूट कर देंगे, तो यहाँ क्यूबिक रूट, ये भी क्यूबिक रूट, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, इसको क्यूबिक रूट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। ये कैसे आएगा दोस्तों, क्यूबिक रूट करते हैं तो क्या करते हैं 3 × 3 × 3, ये कितना आएगा 27। तो यहाँ से हम लोग का 3 है तो यहाँ पे 1 2 3 को बाहर निकाल दिए। उसी तरह इसको क्या करेंगे 4, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ दोस्तों। तो ये आ गया आप लोग का 4। तो अब देखिए दोस्तों हम लोग का क्या आ गया, ये आ गया प्रिंसिपल, ये आ गया अमाउंट, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का बीच का गैप कितना है 1, यही आप लोग का इंटरेस्ट है, तो 1/3 परसेंट में निकालने के लिए 100, तो ये आ गया आप लोग का 33.3%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग प्रोसेस के थ्रू जाइएगा। 3 साल वाला तो सॉल्व ही नहीं होगा हमको लगता है, क्योंकि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 27 को लेना होगा पी,
तो फिर p इंटू 1+r, तो ऐसे करके सॉल्व करना होगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आप लोग को ये ट्रिक बता दिया, तो इससे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा आप लोग 20 से 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों अब ये फिर न्यू टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, यदि कोई धन 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आपका 64 गुना कितने वर्षों में हो रहा है। इसी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने एसआई में भी डिस्कस किया था, सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था कि अगर कोई धन इतने वर्षों में इतना गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में इतना गुना हो जाता है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए इसको हम लोग को क्या बोल रहा है कि कोई धन है 1 गुना रहा होगा, पहले तो कोई एक ही रहा होगा, वो 4 गुना हो जाता है कितने वर्षों में, 7 सालों में। कितने सालों में, 7 सालों में। यही बोल रहा है ना कि यदि कोई धन अपने आप का 4 गुना हो जाता है 7 सालों में, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बोल रहा है कि 64 गुना बोल रहा है। तो दोस्तों हम लोग इसको क्या करेंगे, 64 को हम लोग तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4 4 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोग को दोस्तों इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आप लोग एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप लोग को जो नंबर दिया रहेगा ना, अगर 3 साल के लिए अगर निकलेगा तो आप लोग को क्यूबिक रूट में दिया रहेगा, और 2 साल के लिए निकलेगा तो आप लोग को रूट में दिया रहेगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को इसको सॉल्व करके पहले दिखाता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों आप लोग का 4 साल में बोल रहा था क्या, सॉरी यहाँ पे आप लोग को 7 साल में बोल रहा था कि 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब क्या होगा कि फिर अगला 7 साल में क्या होगा, ये जो 4 गुना था वो क्या हो जाएगा, फिर से अपना 4 गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। पहले हम लोग का 1 था वो 4 गुना हो गया कितना, 7 साल में, फिर से ये अब 1 हो गया, अब हम लोग इसको 1 मान लिए, तो ये क्या हो गया अपना 4 गुना हो गया, फिर कितना साल में, 7 साल में। तो अब क्या होगा, फिर इसका 4 गुना हो जाएगा कितना साल में, 7 साल में। तो हम लोग का टोटल टाइम कितना निकल के आ गया, 7 + 7 + 7 21 साल, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये आप लोग की ट्रिक है, ठीक है। अगर आप लोग इसको प्रोसेस के थ्रू जाइएगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, पहले आप लोग 4 निकालिएगा 1 + r, फिर 7 वर्षों में बोला तो यहाँ आप लोग 7 लिखिएगा, फिर कितने वर्षों में, तो इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग सॉल्व कीजिए कि अगर पहले दिया हुआ था 1 गुना था तो वो 4 गुना हो गया 7 साल में, फिर उसका 4 गुना हो गया तो यहाँ हम लोग लिख दिए 4, फिर 4 गुना हो रहा था, फिर यहाँ से हम लोग का 4 गुना हो रहा था तो यहाँ क्या लिख दिए, एक और 4 लिख दिए, टोटल कितना टाइम लगा, 21 साल। तो इसीलिए मैंने दोस्तों आप लोग को पहले 64 को इस फॉर्म में लिख के दिखाया। तो ये कितना हो गया आप लोग का, 64 गुना हो गया। टोटल आपका 1 था वो 64 गुना कितना दिन में हो गया, 7 + 7 + 7 यानी कि 21 साल में। तो हम लोग का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 का मिश्र धन 2400 रुपये हो जाता है, 2420 रुपये, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों आप लोग को टाइम पूछ रहा है, ठीक है। सब में तो आप लोग को रेट पूछ रहा था, इंटरेस्ट पूछ रहा था, इसमें आप लोग को टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले आप लोग को जो इंटरेस्ट दिया है उसको कैसे लिखेंगे, 10% बराबर 1/10, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लिए कि पी कोई था और ए कोई था, तो यहाँ 10 और 11। यहाँ पे दोस्तों आप लोग क्वेश्चन में दिया है कि आप लोग का 2000 था वो 2420 रुपये हो जा रहा है, यानी कि इसको हम लोग अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 121। तो देखिए दोस्तों आप लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ये क्या आ रहा है, आप लोग का रिलेशन जो है दोनों का बीच का, जो मूलधन है और जो मिश्रधन है उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या आ रहा है, 100 और 121। तो एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये आप लोग का क्या है, 10 का स्क्वायर है, और ये आप लोग का क्या है, 11 का स्क्वायर है ना। जो 121 है ये किसका स्क्वायर है, 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को क्या बोला था दोस्तों, ये आप लोग का 1 साल के लिए आता है, ठीक है, 1 ईयर के लिए। 2 ईयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी जो अमाउंट रहता है वही, सॉरी जो यहाँ पे प्रिंसिपल रहता है वही यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ जो रहता है वहाँ। तो देखिए दोस्तों एक चीज़, अगर हम लोग यहाँ पे 10 लिख दिए दूसरे साल के लिए और यहाँ 11 लिख दिए, तो ये क्या हो गया हम लोग का 100 और 121 हो गया, यही हो गया ना। और यहीं पे हम लोग का यही आ रहा था, आप लोग दोस्तों कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को ये वाला चीज़ क्या दिया हुआ था, 2000 से 2420 हो जा रहा, तो उसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व किए तो रेशियो में कितना आ गया, 100 और 121। तो हम लोग को दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग का तो 10/11 पहले आ गया था, लेकिन अगर हम लोग 2 साल के लिए अगर निकालते तो यहाँ क्या हो जाता, 10:11 एक बार और हो जाता, उसको भी सॉल्व करते तो कितना आ जाता, 100 और 121 आ जाता। तो यहाँ पे हम लोग का दोस्तों यही आ रहा है 121 और 100, तो यानी कि हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 2 साल में ही हम लोग का जो ये वाला चीज़ था
वही वाला चीज़ होगी, ठीक है। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 2 ईयर। और एक चीज़ है दोस्तों आप लोग को बता रहे, अगर आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए हैं तो यहाँ पे आप लोग का जो जैसे कि यहाँ पे 2000 था और 2420 था, तो यहाँ पे आप लोग को एक और शॉर्ट ट्रिक बता रहे दोस्तों, इससे और जल्दी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यहाँ क्या आप लोग काट दीजिएगा इसको, ये कितना आ जाएगा 10, 100 और यह 121। तो इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 2, 11 टू द पावर 2। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए एक चीज़ नोटिस कीजिए, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आप लोग का कितना आया 2 आया, दोनों साइड जो है 2 आई। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना आएगा यहाँ कि यहाँ 10 है और यहाँ 11 है, तो यहाँ हम लोग का चेंजेस कितना आ रहा है 10% का ही आ रहा है। 10% सॉरी 10 में अगर हम लोग 10% जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11। तो हम लोग का चेंजेस कितना कर रहा है 10%, और क्वेश्चन में बोल रहा है 10%, तो यानी कि हम लोग का जो ये 2 आएगा दोस्तों, जो पावर में आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 ईयर, ठीक है। तो दोस्तों इसका हम लोग का आंसर कितना आ गया 2 ईयर आ गया, ठीक है। 2 ईयर बस आप लोगों को क्या करना था, यहाँ पे फ्रैक्शन में पहले ला दिए और इसको इन दोनों को जो भी हम लोग को दिया हुआ था इन दोनों को हम लोग सॉल्व किए तो 100:121 आ गया, ठीक है। 100:121 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, मान लेते कि यहाँ भी 10 और 11 कर दिए, तो ये भी हम लोग 100:121 आ गया। तो ये हम लोग का पहला साल के लिए था, ये दूसरा साल के लिए था, यानी कि 2 साल के बाद ही ये इतना टू इतना में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर हो गया 2 ईयर। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट के वो सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को कुछ ट्रिक्स भी बताए हैं जिससे कि आप एग्जाम में 15 से 20 सेकंड के अंदर को क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, ठीक है। और अगर कोई डाउट रहेगा तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। मैं आप लोगों को इस क्लास में ट्रिक बताता हूं तो आप लोग ट्रिक के थ्रू क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, आप लोग को ट्रिक के थ्रू आप लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो और दोस्तों अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही है तो कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी जो है लिंक वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।